आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है वो एवरेज चल रहा है। इसकी मैं एक क्लास दे चुका हूं। इसकी जो पहली क्लास थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। और मैं एक चीज आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी चैप्टर में जब शुरुआत करता हूं तो उसके जो स्टार्टिंग की जो पहली क्लास होती है ना, पहली या दूसरी, ये दो क्लासेज जो होती है, पहली और दूसरी, ये जो दो क्लासेज होती है स्टार्टिंग के, उसमें मैं ना उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसलिए इसके स्टार्टिंग के क्लासेस को बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद क्या होता है, उसमें वर्कशॉप शुरू हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग के क्लासेस देखे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन बनने लगता है। और मैं ये कितनी बार बोल दिया हूं और बार बार ये बोल रहा हूं ताकि आपके माथा में ये बात घुसा रहे कि आपको ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। स्टार्टिंग के ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इसी 3 चैप्टर में पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे वो आपको मुफ्त में मिलेंगे। तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर ने क्या पढ़ाया आपको। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़ी टिपिकल क्लास होगी। छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन दिखेंगे। ये होता हार्ड है, लेकिन मैं आपको इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप एक एक 2-2 सेकेंड में आंसर निकालते चले जाएंगे। खाली ध्यान से जो मैं आपको कहूंगा वो आप समझना और उसको अच्छे से नोट कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेना। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब आप याद करो वो दिन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, जिस दिन मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, अभाज्य संख्या, याद है? बहुत बड़ा टॉपिक था, 2 क्लासेस लगी थी इसकी अभाज्य संख्या की। यही बोलता हूं, पीछे वाले सारा पढ़ के आइए। अगर पीछे वाले भूलते जाएंगे ना और आगे बढ़ते जाएंगे तो कभी मैथ में परफेक्शन नहीं आएगा। मैथ पूरा आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मैथ कनेक्टेड होता है। तो आपको याद होगा, अब मैंने ये भी आपको याद होगा, मैंने बोला था कि अभाज्य संख्या का जरूरत पड़ेगा कहां पे? एवरेज वाले में। मैं बोला था इस चैप्टर की, इस टॉपिक की आगे आपको जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पे है। अब ध्यान से सुनना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में बना सकते हो। 1 सेकंड के भीतर। आपको याद होगा मैंने पूरी लिस्ट लिखाई थी। आपको याद होगा 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9। याद है आपको? और इन सभी 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है? 100। और अगली जो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि आपको 10 तक कह रहा है, प्रथम 10, तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। और उन 9 सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? 100। आपको कहां तक निकालना है? 10 तक। तो अगली अभाज्य संख्या जो होगी 25 के बाद, 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? आपको पता होगा, 6। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 29। तो 100, 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 और अगली अभाज्य संख्या क्या है? 29। तो 10 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 29, 129। औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर योग बट्टे में संख्या, संख्या है 10। इसका आंसर क्या आएगा? 12.9। देखो कितना तेजी से आपने निकाल लिया, 12.9। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये मैं बता दिया हूं। अगर आपको ये अगर नहीं समझ में आया, इसका कारण ये है कि आपको वो टॉपिक याद नहीं है जब मैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था। ये पूरी लिस्ट मैंने लिखाई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि पढ़ा दिया हूं। अगर दिक्कत हुई तो आप वहां जाकर देख लीजिए पहले। ठीक है, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। उन सभी 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 100। और अगली जो अभाज्य संख्या होती है 25 के बाद, वो 29। मैंने पूरी लिस्ट लिखा दिया था। तो आपको कह रहा है 10 तक का, तो 9 तक का तो 100। अगली जो 10वीं अभाज्य संख्या है, 10th प्राइम नंबर, वो कौन सा होगा? 29। तो 129 बट्टे में 2। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब आपको मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम सुनना। ठीक है, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब औसत कह रहा है निकालने के लिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं, मैंने बताया था, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब आप एक नई चीज यहां पे सीखोगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि मैथ में टोटल कितनी संख्याएं होती है? मैथ में कुल कितनी संख्या होती है? 22 प्रकार की मैथ में संख्याएं होती है। और इन 22 प्रकार की संख्या में मात्र 3 ही ऐसे नंबर हैं जो सीरीज बनाती है। आपको याद होगा एक कौन सी संख्या थी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये सीरीज बनाती है। नेचुरल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर सीरीज बनाती है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर सीरीज बनाती है। सब मैं बता दिया हूं, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, सिर्फ आपको माथा को मैं याद दिला रहा हूं दोबारा कि भाई ये पढ़ाया गया है।
सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है? दो लगातार पद के बीच का गैप अगर सेम है उसे क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है, इसलिए उसमें आपको पूरा वो लिस्ट याद रखना पड़ा है। और सम संख्या, प्राकृत संख्या या विषम संख्या क्या होता है? सीरीज बनाती है। तो अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी आपको सीरीज का औसत निकालना हो, सीरीज का औसत जब भी आपको निकालना हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरेज ऑफ सीरीज, जब भी आपको सीरीज का औसत निकालना हो तो आपको क्या करना है? प्रथम पद इंग्लिश वाले लिखोगे फर्स्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, और अपॉन में 2 कर देना। कोई भी सीरीज है उसका औसत आपको 1 सेकेंड के भीतर निकल जाएगा। बहुत सिंपल चीज बताया हूं। कोई भी सीरीज है, अगर आपको सीरीज वाले नंबर का कोई कहे औसत ज्ञात करो तो क्या करोगे आप? सीरीज का औसत क्या होता है? लिख लेना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, 1 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या? नेचुरल नंबर। तो सीरीज बनाती है तो इसका औसत क्या होगा? प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य कीजिए। तो प्रथम 100 यानी कि 1 से लेकर के कहां तक? 1 2 3 कहां तक? 100 तक ना, यही नहीं कर रहा है। तो प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत ज्ञात करना है। तो सीरीज है ये, सीरीज का औसत बराबर क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1, और लास्ट टर्म क्या हो गया? 100 अपॉन में 2। बस क्या हो गया ये? 101 बट्टे में 2। तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 50.5 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन कुछ बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत छोटी बात है, ये आपको समझना है। पूरे मैथ के अंदर अगर आपको कहीं भी सीरीज का औसत कहीं निकालने के लिए, कहीं भी खतरनाक से खतरनाक क्यों ना सीरीज दे दे, ठीक है, और आपको कह रहा है कि एवरेज बताओ, ठीक है, तो लेंथी प्रोसेस मत निकालना। क्या करोगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, आंसर निकल गया। इस कॉन्सेप्ट का आगे बहुत बड़ा यूज है, जितना इसको समझो। देखो, कोई चीज ना लेना बड़ी बात नहीं होती है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत बड़ी बात होती है। हम आप भारतीय हैं तो हम आप भारतीय जुगाड़ू देश माना जाता है। हम चीज एक लेते हैं, नहीं लेते हैं, एक चीज लेते हैं और उसको कितना इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज ये है। आपको एक छोटी सी चीज मिली है, अब इसको जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना दिमाग लगाओ इसमें, जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इसे सॉल्व होगा, देखना आने वाले समय में सॉल्व करूंगा। तो जब भी ये माथा में घुसा लो, फिट कर लो कि जब भी सीरीज का औसत निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, यही मैं अपने मन से दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस डॉट 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 995 तक, बताओ इसका औसत क्या होगा। ये सीरीज है, बड़े भयंकर भयंकर आते हैं। पूछा कि बताओ इसका औसत क्या होगा। क्या है? सीरीज है। सीरीज का मतलब जिसके बीच का गैप सेम हो, गैप सेम है, सीरीज है। तो क्या करोगे? फर्स्ट टर्म 15 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 995 अपॉन में 2, बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल गया। कोई भी सीरीज हो, खाली सीरीज का मतलब क्या होता है पता है आपको? जिसके बीच का गैप सेम हो। नॉर्मली 3 नंबर जो है वो सीरीज बनाते हैं, आपको पता है। बाकी ये भी एक सीरीज है, मैंने बताया था ये गुणक है, अभी अब जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सभी 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सभी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या मतलब 2 अंकों वाली संख्या का औसत ज्ञात करना। एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स इज, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? कहां से होगी? 10, 11, 12, कहां तक जाएगा? 99 तक। क्या करा आपको? औसत निकालने के लिए। तो ये तो सीरीज है क्योंकि इसके बीच का गैप सेम है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म यानी कि 10 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 99 अपॉन में 2, बस हो गया। ये कितना हो गया? 99 में आप ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 109 अपॉन में 2, 54.5 आंसर निकला हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखिए अगला, थोड़ा तेजी से बढ़ूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में समझा दिया हूं, धर धर क्वेश्चन बनेगा। अब अगला देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 50 सम संख्याओं का यह औसत ज्ञात करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। अब आप याद करो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। आज नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर पढ़े होंगे सारा। आपको याद होगा एक टॉपिक में पढ़ाया था सीरीज एडिशन, सीरीज को जोड़ना, याद है? तो प्रथम 50 सम संख्या, तो प्रथम 50 सम संख्या कौन सी होगी? फर्स्ट 50 इवन नंबर कौन सा होगा? पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2, नेक्स्ट 4, 6, तो 50वीं क्या होगी? 50th इवन नंबर क्या होगा? 100। अब आपको ये क्या बनाती है? सीरीज बनाती है, 1 सेकेंड में निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 100 अपॉन में 2, बस हो गया। 102 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा? 51। इसका आंसर क्या होगा? 51। कंप्लीट है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो नंबर रहता है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये रटाने वाली बात हो गई। ये बनता कैसे मैंने आपको समझा दिया, 2 सेकेंड लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर सम संख्या वाला कभी भी औसत पूछे तो जहां तक दिया रहेगा लास्ट नंबर जो होगा वो लेके 1 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये n+1 होता है औसत। सम संख्या के जो औसत का फॉर्मूला होता है n+1। n+1 मतलब n है लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ये है, ऐसे बनता है। ये आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ताकि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप बना सकें। ये कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि ये सीरीज बनाती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला आप बना के दिखाइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले या प्रथम पहले 79 विषम पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करना है। विषम पूर्णांक है, पहले 79 विषम पूर्णांक, पहले 79 विषम पूर्णांकों का आपको क्या निकालना है? औसत ज्ञात करना है। 79 79। आप याद करो सीरीज एडिशन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। तो पहली विषम संख्या क्या होगी? 1, दूसरी क्या होगी? 3, तीसरी क्या होगी? 5। तो 79 क्या होगी? आपको याद होगा 79 को क्या करेंगे? 2 से गुना करके 1 घटाएंगे, तभी निकलेगा। विषम संख्या की सीरीज है, ये सब मैं बता दिया हूं। 2 × 18 का 8 हाथ में 1, 2 × 14, 1 15, 1 घटा देंगे 157। अब यहां लास्ट क्या आ जाएगा? 157। क्लियर है ये? ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? औसत। ये सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 + 157 अपॉन में 2, तो जोड़ देंगे 158 अपॉन में 2। 2 × 7 = 14, 2 × 18, कितना आएगा आंसर? 79, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? सबसे 79 आएगा आंसर। क्लियर है? अब देखिए शॉर्ट यहां पे ये भी कर सकते हैं, ये बनाना तो आपने सीख लिया। शॉर्ट क्या कर सकते हैं? पहले 79 विषम पूर्णांकों का माध्य का रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या करना है? विषम पूर्णांक जब भी ऑड संख्या हो तो उसका जो औसत होता है वो होता है वही अंतिम संख्या, यानी कि n, सीधे n अंतिम संख्या। जो लास्ट नंबर होगा वही उसका औसत होता है। तो शॉर्ट में आप फट से ये समझ लीजिए, डायरेक्ट 79 आंसर होगा। समझ भी लिए, बना भी लिए और शॉर्ट भी कर लिए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। समझ गए? विषम संख्या में क्या होता है? एवरेज n, यानी कि लास्ट नंबर, और उस सम संख्या में क्या होती है? n+1। बाकी बनेगा यहां से, क्योंकि ये सारा सीरीज बना रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट आज के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा माथा लगाना, 1-1 सेकेंड में आंसर निकलता जाएगा। देखिए श्रृंखला, सीरीज श्रृंखला 12.7, 13.4, 14.1, 14.8, 15.5 कहां तक गया है? लास्ट है 17.6 का माध्य ज्ञात करना है। बाप रे बाप, जब ये बच्चा क्वेश्चन देखता है माथा घबरा जाता, बाप रे क्या करेंगे, पूरा जोड़ के तो नहीं निकालना पड़ेगा, और ना बोबा कर रहे हैं। ये क्या है? सीरीज। गौर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीरीज है, ये औसत सीरीज नहीं है। आप इनके इसके बीच का गैप निकालो तो कितने का गैप आ रहा है? 13.4 में से 12.7 घटाओगे तो कितने का गैप आ रहा है? 0.7 का। देखो इसके बीच का गैप क्या है? 0.14.1 में से 13.4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? आप ध्यान से देखिए यहां पे, तो क्या आ जाएगा? 0.7। ये एक सीरीज है, चेक कर लेना, ये ध्यान रखना, चेक कर लेना है। अगर सीरीज बना रहा है तो इसको ऐसे नहीं बनाना है कि पूरे नंबर को प्लस करके नीचे में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या तो भाग, ना 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 ना। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माथा चेक कर रहा है, आपको ये चेक कर रहा है कि आपको एवरेज बहुत अच्छे से आता है कि नहीं आता है। तो ये सीरीज है, तो बहुत सिंपल तरीका है। सीरीज का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 12.7 ध्यान से प्लस 17.6 अपॉन में 2 हो गया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आंसर आया हुआ है। क्लियर हो गया?
कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अब ध्यान से देख लीजिए। 7 6 कितना हो गया 13, 7 आ 6 13 का 3 हाथ में 1, अब ये 7 2 9 आ 1 10 आ 1 1 2 1 3, इसको क्या करना है 2 से भाग देना है, तो 15.15। क्लियर है सबसे, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। ऑप्शन ध्यान से देखना, बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, देख लो ऑप्शन कितना जबरदस्त बनाया है। यही सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स को घबरा देता है, माथा खराब करता है एग्जामिनेशन हॉल में। ये सब टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, तो घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बाबू, एकदम ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 5 मिनट आप सुनना, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बात बता देता हूं। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बात बता देता हूं, आगे सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे। ध्यान सुनिए, 3 के प्रथम 9 पूर्णांक गुणकों का औसत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 3 के प्रथम 9 पूर्णांक गुणकों, गुणक कहिए या इसको गुणज कहिए, एक ही चीज है। आप पहले 5 मिनट टाइम दो, और जो मैं समझा रहा हूं आप सुनो। देखो, 3 के प्रथम 9 पूर्णांक गुणकों का औसत ज्ञात करना है। कभी यहां पे गुणक दिया रहेगा, कभी यहां पे गुणज दिया रहेगा। मल्टीपल भी बोलते हैं इसको, या मल्टीप्लाइज भी बोलते हैं, दोनों में से कोई दिया रहेगा। देखिए, गुणज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुन लेना। इस क्वेश्चन को पहले अभी छोड़ो, आपको 3 चीज मैं सिखाता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। गुणज जो है, गुणज वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुणज होता है, यहां ध्यान से समझिए, पहला गुणज होता है सीधे गुणज। सीधे गुणज कहिए, या गुणक कहिए, या समाकल गुणज कहिए, या समाकल गुणज कहिए, ये सब एक ही है। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसका मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल, मल्टीप्लाइज, इंटीग्रल मल्टीप्लाइज। इंग्लिश वाले लिख लेना, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, INTEGRAL, इंटीग्रल मल्टीप्लाइज। कभी गुणज दिया रहेगा, कभी गुणक दिया रहेगा, कभी समाकल गुणज दिया रहेगा, ये तीनों चीजें सेम है। इसका मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगला दूसरा समगुणज। समगुणज, समगुणज मतलब क्या हो गया, इवन मल्टीप्लाइज, यानी कि सम संख्या। समगुणज का मतलब क्या हो गया, सम संख्या, इवन नंबर, लिख लीजिए साथ है। तीसरा, थर्ड, विषम गुणज। विषम गुणज या गुणक एक ही चीज है, विषम गुणज, ऑड मल्टीप्लाइज। विषम गुणज का मतलब क्या हो गया, ये नाम से ही पता चल रहा है, विषम संख्या, विषम संख्या। पहले आप ये 3 लिखे, ध्यान सुनिए। अगर सवाल में सीधे गुणज लिखा हुआ है, या गुणक लिखा हुआ है, या समाकल गुणज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगर सवाल में सम गुणज दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया सम संख्या की बात चल रही है। आपको सब समझ में आएगा, पहले आप जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। विषम गुणज का मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां ध्यान से देखिए। 3 के प्रथम 9 पूर्णांक गुणज, गुणज मतलब नेचुरल नंबर। तो 3 के, ध्यान देखिए, जिसका कह रहा है उसको बाहर लिख लेना। किसके कह रहा है क्वेश्चन को, 3 के प्रथम 9 पूर्णांक गुणकों का औसत गुणात करना है। पूर्णांक गुणक मतलब सिंपल गुणक दिया है, यानी कि नेचुरल नंबर, तो 3 बाहर रखिएगा। अब प्रथम 9 प्राकृत संख्या, गुणज का मतलब 9 प्राकृत संख्या, यानी कि 1 + 2 + 3 + ... 9 तक, इसी का कार्य है औसत ज्ञात करने के लिए। तो अब देखिए, अब इस 3 को पहले टर्म से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, और इसी 3 से लास्ट टर्म को गुणा कर देते हैं, 3 × 27। समझ गए। अब देखिए, अब कुछ है नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस, क्योंकि ये सीरीज बनाती है, ये सीरीज बनाती है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 3 6 3 9 तक ले जाइए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा माथा लगा लीजिए। 3 के प्रथम 9 गुणज है, तो 3 बाहर, जिसका कहेगा उसको बाहर, और जिसका कह रहा होगा अंदर में, गुणज मतलब प्राकृत संख्या, उसको अंदर में रख देंगे। पहले टर्म को गुणा कर देंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 1। अब लास्ट टर्म को गुणा कर देंगे, 3 × 27। आपको औसत कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, तो 30 का आधा कितना हो गया,
15। इसका आंसर क्या आएगा? 15। रुक जाइएगा, आंसर क्या है इसका? 15। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर मान लीजिए यहां पे, यहां तक नोट कर लिए हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझिए। अगर मान लीजिए सपोज, मैं यही समझा दे रहा हूं, यहीं पे देखिए, अगर मान लीजिए सपोज यहां ये क्वेश्चन कहता, मान लीजिए सपोज यहां कहता, यहां मैं यही मैं चेंज कर रहा हूं, यही क्वेश्चन कहता कि 3 के प्रथम 9 समगुणज, ये हटाइए, अब कहता है यहां पे 3 के प्रथम 9 समगुणज का औसत ज्ञात करें, समगुणांक का औसत ज्ञात करें, तब ये क्वेश्चन क्या बनता? तो फिर क्या बनाते? इसको 3 बाहर लेते। अब क्या करा है? 9 समगुणज, मैं एक ही क्वेश्चन में सारा समझा दे रहा हूं। मैथ समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। जितना समझोगे उतना बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं। मैथ में क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करना है, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। समझ गए ना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो वही बात है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 3 के प्रथम 9 समगुणज कहता, तो 9 समगुणज कह रहा है, तो समगुणज क्या होता है? सम संख्या लेते। समगुणज का मतलब क्या? सम संख्या। तो क्या होती? 9 सम संख्या, 2 4 6 9 तक, यानी कि 9 दूनी 18। अब क्या करते? इस 3 से इसको गुना कर देते, 3 दूनी 6, फिर लास्ट टर्म को गुना कर देते, 18 त्रिक 54। अब इन दोनों को जोड़ देते, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 6 प्लस 54 अपॉन में 2। अब इसका आंसर क्या हो जाता? 54 प्लस 60, 60 का था कितना होता? 30। इसका आंसर क्या आता? 30। अगर मान लीजिए यहां कहता है कि 3 के प्रथम 9 विषम गुणज, ऑड, तो अंदर में क्या ले लेते? ऑड ले लेते। 3 प्रकार के गुणज होते हैं और 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। माथा में फिट हुआ? पूरी बात आई समझ में? अब अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाओ मुझे। अगला देखिए, 7 के प्रथम 10 गुणकों का औसत ज्ञात करना। आप 1 सेकेंड के भीतर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 7 के प्रथम 10 गुणकों का औसत ज्ञात करना है, 1 सेकेंड के भीतर बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। 7 के प्रथम 10 गुणक, धड़ाक से। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज छोटी छोटी चीजें हैं। सात के 10 प्रथम गुणक का औसत बताइए। अब मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कंप्लीट है? कोई दिक्कत तो नहीं? सात प्रथम 10 गुणक, सीधे गुणक मतलब नेचुरल नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सब लिखा भी नहीं जाता। लास्ट 10 लो ना, फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 70, 70 अपॉन में 2, 77 बट्टे में 2। अब इसको सॉल्व कीजिए ना इसमें। अच्छा, इसका कहीं गलती कर दी है इसमें, क्या है ये? 7 के प्रथम 10 गुणकों का मुझे लग रहा है औसत ज्ञात करना है। तो कितना हो गया ये? 7 के, ये ऑप्शन मिस्टेक है, एक मैं देख लेता हूं मैं। 7 के, तो पहला क्या हो गया? 7 के प्रथम 10 गुणक, तो 7 पहला, और लास्ट क्या हो गया? 10 गुणक, 10 सत्ते 70, 70 7 77, 77 का आधा, तो 77 का आधा क्या हो गया? 2 3 पूरा निकालिए, कोई बात नहीं। तो ये टाइप ऑप्शन मिस्टेक है, ये 2 3 6, एक चला जाएगा इस पे, कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 5 10, 38.5 इसका आंसर होगा। लिख लेना, ये ऑप्शन मिस्टेक है, 38.5 होगा इसका आंसर। 38.5 होगा इसका आंसर। क्लियर है? ये ऑप्शन मिस्टेक है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन मिस्टेक है। 7 के प्रथम 10 गुणक, तो 10 यही होगा, पहला हो जाएगा 7 और लास्ट क्या हो जाएगा? 70, 70 में 7 जोड़ेंगे 77, 77 का आधा क्या होगा? 38.5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना के देखिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? 13 के प्रथम 11 विषम गुणजों का माध्य ज्ञात करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये बना लिया तो समझिए अभी तक आपका ओके है। 13 के, एकदम आराम से बनेगा, 13 के प्रथम 11 विषम गुणजों का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 11 विषम गुणज का माध्य ज्ञात करना है। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। 13 के प्रथम 11 विषम गुणजों का माध्य ज्ञात करना है।
13 के प्रथम 11 विषम गुणज, 11 विषम, विषम गुणज मतलब विषम संख्या, क्लियर है सबसे। 13 के प्रथम 11 विषम गुणज, तो 13 बाहर, विषम गुणज 11 विषम, 11 विषम मतलब क्या है, 11 विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5 और 11वीं, तो 11वीं क्या हो जाएगा 21, 11 दूनी 22 और 1 घटा देंगे, ये अभी बताया था और पहले भी चर्चा किया हूं। 11वीं विषम, तो इसमें 2 से गुना करके और जितना आता है इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 21। अब 1 को गुना करते हैं, फर्स्ट टर्म 13, अब प्लस लास्ट टर्म, इसको 13 से गुना करेंगे, 13 का 13, 13 दूना 26, 1 27। क्लियर हो गया, बट्टे में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, 2 बट्टे में 2 काट देते हैं, 1 2 चौका 8 2 3 6, 143, 143 इसका आंसर है। क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए 143 आंसर है, आराम से बना लेंगे। ये गुणज वाला 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, आपका काम है बढ़िया से आपको ध्यान से देखना। अब देखिए ये क्वेश्चन एक में यहां पे आ गया है, 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। बाबू ये जो क्वेश्चन है ये सीना फाड़ क्वेश्चन है, नानी याद दिला देने वाला प्रश्न है, मामूली प्रश्न नहीं है ये, लेकिन ये मामूली कर दिया हूं मैं। अगर आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में मैं एवरेज जो पढ़ाया था, अगर आपको पता होगा इसको कैसे बनाएंगे, तो ये 2 सेकंड में आप इसको धुआं धुआं कर सकते हैं। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है, तो आपको मैं लिस्ट लिखाया था, आपको याद है, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बना के देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से देखिए, ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखना। अभी आप 1 से 10 तक का बताए थे ना, अभी बताया था ना, तो आपको याद है, नहीं याद है तो कैसे होगा। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। इस सभी 9 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आता है पूरे 100। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है, इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 228। ये सब चीजें याद रखनी है, मैंने 100 तक बोला था याद रखने के लिए। आपको क्या पूछ रहा है, 1 से 50 तक, 50 तक लेना है, तो 100 और 200 तो कितना हो गया 328। और 328 को कितने से भाग दे दोगे, 9 6 15, 15 से आप भाग दोगे, 15 दूना 30। अब बस अब कुछ है नहीं इसमें, अब सॉल्व करना है आपको। 15 दूनी 30, 2 चला जाएगा इस पे, तो 15 है कान 15। इसका जो सॉल्व करोगे ना तो आएगा आंसर 21.687, ऑप्शन नंबर दूसरा 21.687, 687, 21.687। 15 दूनी 30, 2 चला गया इस पे, तो 15, तो 15 आइए कितना हो गया, ये 28 हो गया। तो 15 एक बार देख लें क्या, इसको भाग दे करके रुक जाओ, क्योंकि यहां 21.867 भी है, 21.687, ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। 3 को 28 को 15 से, तो 15 दूनी 30, 2 18, ये 8 हो गया, ये 30, कितना हो गया 15 है कान 15। देख लेते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा 15, 15 अट्ठे, देखो यहां पे गलती मैंने कर दिया, ये होगा आंसर इसका 15 अट्ठे 120, पॉइंट लगेगा ना, 0 लगा दिए, 15 अट्ठे 120। आगे नहीं बढ़ना, यह ऑप्शन नहीं है, देखो मुझे डाउट हो गया था, 21.867 आंसर आएगा। ऑप्शन मिस्टेक कंफ्यूज किया है, 21 पॉइंट के बाद भी यहां पे भी 687 और यहां पे भी ये, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके ऑप्शंस भी बहुत अच्छे थे, और यही सब चीजें आपको सिखाता आने वाले समय में। आंसर क्या होगा 21.867। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे आप लोग ना। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, आज का जो पूरा टॉपिक है ना, ये एवरेज का जो आज की जो क्लास है, पूरी तरीके से
नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड है। वो जो मैं आपको 21-22 क्लासेस दिया था, अगर वो पूरा पढ़े होंगे तो उसमें जरूर आपको बनेगा। ये भी क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। अब आप याद करो वही क्लास, सीरीज एडिशन। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है, घन का औसत। तो आपको याद होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का औसत, आपको याद होगा प्राकृत संख्या के घन के क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n तक का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां पे? क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ये योग का फॉर्मूला है। तो पहले आप योग निकाल लीजिए। तो 10 का जो योग निकालेंगे घन का, याद कीजिए आप, तो 30-25 आया था, 55 का स्क्वायर, कोई बात नहीं। n क्या रखते हैं यहां पे? 10। तो 10 गुने 10 1 11 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 पंचे 10, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 30-25। ये आपने क्या निकाला? योग। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? औसत ज्ञात करने के लिए। तो औसत में क्या करेंगे? योग में भाग दे देंगे संख्या से। संख्या कितनी है? 10। कितना आएगा आंसर? 302.5 इसका आंसर आएगा। 302.5 ऑप्शन नंबर दूसरा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है वो सीरीज वाला आप याद कीजिए, एक 1.5 घंटे की क्लास थी। नेचुरल नंबर का याद है, प्राकृत संख्या का, सम संख्या का, इवन नंबर का और विषम संख्या का, ऑड नंबर की 3 टाइप की सीरीज होती है। सबका मैंने योग का बताया था, सबका। और वो इसमें उसमें से जितना भी आप पढ़े थे, कोई भी आपको कहेगा औसत ज्ञात करने के लिए। ये तो एक क्वेश्चन में लाके आपको दिखा दिया हूं। उसमें कोई भी सम संख्या से भी पूछ सकता है, उसमें औसत ज्ञात करें। वहां योग सीखे थे और आपको याद होगा तो मैं बोला था कि आप यहां पे योग सीख रहे हो, लेकिन एवरेज वाले चैप्टर में आप एवरेज निकालना सीखोगे। मैं सब बताया था मैं वहां पे। अब मैं बोला था कि आप पढ़ के रखिएगा इसको बढ़िया से, ठीक है? देखो मेरा पढ़ाने का तरीका कहता हूं बेजोड़ है। अगर आप एक बार मुझे पढ़ लेंगे ना, मुझे पढ़ लीजिए, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको। एक बार अगर आप मेरे पूरे सिस्टम से पढ़ लेंगे ना, कहता हूं क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, चाहे आप कहते ना, मतलब कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। लेकिन कनेक्टेड होता है, तो वो मैं आपको पता है, यही मेरे अनुभव है। मुझे पता है कि मैथ क्या है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी चीजें बताया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब देखिए सेम वही चीज है। अब मैं इसको क्या बोलूं, ये तो आपको आता होता बन जाएगा। प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का माध्य ज्ञात करना है। वही धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, प्राकृत संख्या का स्क्वायर। तो आपको याद है प्राकृत संख्या के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n तक के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लिखा था? याद है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। एक बार देख लेना, ये जो टॉपिक पढ़ाया था मैं आपको, ठीक है? ये स्क्वायर देखिए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या के वर्ग। तो वर्ग पहले योग निकाल लो, क्योंकि ये तो योग का फॉर्मूला है, ये तो सम का फॉर्मूला है। योग निकाल लीजिए। आपको क्या पूछ रहा है? माध्य जितना है, फिर उससे 20 से इसको भाग दे दीजिए। अगर आप इतना समझ गए हैं तो यहीं पे 20 से भाग दे सकते हैं। मैं यहीं पे भाग दे दूं 20 से इसको। देखिए n कितना लेंगे? 20 गुने 1 21, 20 दूनी 40 1 41 अपॉन में 6। ये तो योग निकल गया, लेकिन आपको निकालना है माध्य, तो यहीं पर 20 से भाग दे देते हैं। औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। अब ये आपको अच्छा हो गया, 20 से 20 कट गया। अब और काट सकते हैं, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 7 21। अब इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 287 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। अब इसको भाग देते हैं 143.5, 143.5। इसका आंसर क्या आएगा? 143.5। क्लियर है? वो जो आपको मैं पढ़ाया था वो टॉपिक नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में, उसमें से
किसी भी क्वेश्चन पे आपको कह सकता है वहां योग सीखे थे, वहां ऐड करना सीखे थे, और यहां पर आपको किसी का भी माध्य पूछ सकता है, यानी कि औसत, एवरेज, वहां योग सीखे थे, यहां आपको ये पूछ देगा। वो पता है टॉपिक तो ये क्वेश्चन फट से बन जाएगा, वो पता नहीं है तो नाक रगड़ के रह जाओगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इतना तक का थोड़ी निकालोगे, 20 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से थोड़ी निकालोगे, आधा घंटा लग जाएगा बनाने में। क्लियर है, कंप्लीट है, देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर ना? अगला देखिए। अब आप थोड़ा सा यहां रुकना, अब एक नई चीज मैं सिखाऊंगा, यहां पे कहता हूं जबरदस्त सिखाऊंगा, अगर दिल ना खुश कर दिया तो कहना। एक हार्ड क्वेश्चन का इजीएस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, आप यहां पे आप समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, नहीं औसत ज्ञात नहीं करना, औसत दिया हुआ है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। क्रमागत का मतलब जानते हैं क्या होता है? लगातार। तो 4 क्रमागत सम संख्या, आप पहले सुन लेना, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत दिया हुआ है, तो सम संख्या की अगर मान लीजिए पहली सम संख्या मानते हैं x, तो अगली सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2, फिर अगली सम संख्या क्या होगी? x प्लस 4, फिर अगली सम संख्या क्या होगी? x प्लस 6, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये क्रमागत मतलब लगातार, कंजिक्यूटिव, है ना? तो अगर एक सम संख्या माने हमने x, तो अगली क्या होगी? x प्लस 2, क्योंकि आपको पता है सम संख्या में 2 का गैप होता है। और एक चीज जानते हैं, अगर यहां पे ये क्वेश्चन आता 4 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या की भी सीरीज यही बनती, विषम संख्या का भी यही बनता है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, x प्लस 4। विषम और विषम की सीरीज सेम बनती है। अक्सर स्टूडेंट विषम संख्या में x, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 करते हैं। मैं बता दूं विषम संख्या की सीरीज ये गलत होती है। सम और विषम की सीरीज सेम होती है क्रमागत वाली की। नेचुरल नंबर का होता है x, x प्लस 1 क्योंकि ये लगातार होता है, x प्लस 2, x प्लस 3 ये होता है। 3 होते हैं क्रमागत में, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, नेचुरल का, इवन का और ऑड का, प्राकृत, सम और विषम का। तो सम और विषम की सीरीज सेम है, चाहे सम का कहे सीरीज बनाने के लिए तो आप यही लीजिएगा, चाहे विषम का कहे, चाहे ऑड का कहे तो यही लीजिएगा, क्योंकि सम और विषम के बीच का गैप सेम होता है। अक्सर स्टूडेंट विषम में ये ले लेते हैं x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, जो कि ये गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कभी आप नहीं करना, ठीक है? तो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जबरदस्त तरीका दूंगा, आप घबराइए मत, मैं भी समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 4 क्रमागत सम संख्या कौन सी हो गई? x, x प्लस 2 औसत निकालना है, तो क्या हो जाएगा? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, औसत बराबर क्या होता है? योग। तो 4 संख्या है ये, तो योग बट्टे में संख्या, तो 4, तो औसत दिया कितना है? 27। तो एक तो तरीका यह है कि आप इसमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन ये जो आपने बनाया है ये बुर्बकई कर दिया आपने, ये एकदम बैल बुद्धि वाला बनाया आपने क्वेश्चन, ऐसे नहीं बनाया जाता है। और अभी 4 तक है तो यहां दे दे 10 तक, ये बहुत हैवी नंबर दे दे 20 तक, 25 तक, तो ऐसे बनाओगे क्या? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, नहीं ऐसे ही। ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट देता हूं, उसको याद रखना आपको, जबरदस्त, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा ये। अब देखो, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, ऐसे मत बनाना जी, ये मैंने ऐसे बता दिया। देखो, जब भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको सबसे बड़ा, मैं लिख देता हूं, जब भी आपको सबसे बड़ा या तो सम पूछे या विषम पूछे, क्रमागत वाला संख्या दिया रहे, सम या विषम दोनों, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। सबसे बड़ा या तो सम पूछे या विषम पूछे, दोनों में से कोई पूछे, ग्रेटेस्ट, इवन या ऑड, ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट, इवन या ऑड, जब भी आपको पूछे तो आपको क्या करना है? यहां औसत रख देनी है। ध्यान समझिए, यहां औसत रख दीजिएगा। जबरदस्त तरीका बताता हूं, औसत प्लस संख्या -1, संख्या -1 हो गया, कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड में आंसर निकला हुआ है। औसत प्लस संख्या -1, यह आपका आंसर निकला हुआ है। सबसे बड़ा
सम संख्या पूछे या सबसे बड़ा विषम संख्या पूछे, देखिए आप 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। निकालिए आंसर, देखिए क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 क्रम संख्या पूछ रहा है, बड़ी पूछ रहा है, ध्यान देखिए। तो औसत, औसत कितना है 27, तो 27 प्लस, तो प्लस संख्या -1, कितनी संख्याएं हैं 4, तो संख्या -1, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, 27 प्लस 3 क्या हो गया 30। इसका आंसर क्या होगा 30। देखो 1 सेकेंड में निकल गया, क्या होगा इसका आंसर 30। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा ही पूछ सकता है, आपको छोटा भी तो पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता हो। तो अगर आपको छोटा पूछे, ध्यान सुनिए, अगर आपको छोटा पूछे, छोटा सम या विषम, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही ले लेना है, यही औसत ले लीजिए यहां पे, सेम एज इट इज, और यही चीज सेम आप नीचे उतार लीजिएगा। खाली आपको यहां पे जो बीच में आपने प्लस किया है ना, इसके बदला में माइनस कर देना है, बस इतना करना है। बड़ा में बीच में प्लस और छोटा में बीच में माइनस, बस इतना ही करना है आपको। जब भी सम या विषम वाला आपको पूछे, तो सबसे बड़ा का ये हो गया, सबसे छोटा का ये हो गया, इसी से दिमाग लगा के कोई भी क्वेश्चन हम बना लेंगे। अब मान लीजिए छोटा पूछता, तो यहां छोटा का आंसर क्या हो जाता 27, यही चीज आएगा, खाली यहां प्लस के बदला में क्या हो जाएगा माइनस, 27 - 3 कितना आंसर आ जाएगा 24। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30। ये कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन छोड़िए, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूं उसको दिमाग में घुसाते जाइए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, लिख लीजिए इसको। नोट कर लिए हैं, चलिए अब अगला देखिए, अगला बना के आप दिखाइए मुझे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आप 1 सेकंड में मुझे बता सकते हैं, 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड लगेगा नहीं। आप बना के देखिए, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। बताइए 1 सेकंड के भीतर आप बता सकते हैं। एक सेकंड के भीतर आप बता सकते हैं। अब ये बताया था, क्लियर है, सबसे छोटी निकालनी है, तो औसत, औसत कितना है 14, माइनस हो जाएगा छोटी में, संख्या -1, 8 में से 1 जाएगा 7, इसका आंसर क्या होगा 7। देखो 1 सेकंड में आंसर निकला। बड़ी पूछता तो यहां क्या हो जाता प्लस, तो आंसर क्या होता 21। अगर इसी में बड़ी पूछता तो आंसर क्या होता 21 हो जाता। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा, कभी बड़ी और छोटी का अनुपात भी पूछ देता है, कुछ भी पूछ देता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां रुक जाइए, अब मैं एक यहां पे बताता हूं। क्रमागत में 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, तो क्रमागत वाले में, जैसे सीरीज वाले में 3 होता है ना, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम और विषम का तो मैंने आपको बता दिया कि औसत प्लस संख्या -1 बड़ी में, और छोटी में औसत माइनस संख्या -1। अब देखिए यहां पे 7 लगातार संख्या, लगातार का मतलब क्या हो गया प्राकृत संख्या। ध्यान सुनिएगा, प्राकृत संख्या का भी तो क्वेश्चन बन सकता है, कोई जरूरी है सम में और विषम पे पूछेगा। तो जब प्राकृत संख्या वाला लगातार क्वेश्चन वाला हो, और तब आपको पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ या बीच वाली संख्या बताओ, कोई भी बताओ, तो एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे बना सकते हो, x + 1 अभी ये बताया था, x + 2 x + 3, ऐसे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसको हटाइए। तो प्राकृत संख्या का क्या है मैं आपको बताता हूं, लिख लीजिए, प्राकृत मध्य संख्या। प्राकृत संख्या का जब भी नेचुरल नंबर का पूछेगा, तो इसमें आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, बीच वाली संख्या का, प्राकृत मध्य संख्या, नेचुरल मिडिल नंबर, प्राकृत मध्य संख्या। आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या, यानी कि सिर्फ औसत, इसको हटाइए। प्राकृत मध्य संख्या होती है जो औसत दिया रहता है वही, जो औसत दिया है वही। ध्यान से सुनिए, आपको निकालना, देखिए 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 20, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ये प्राकृत संख्या वाला है। तो ये जो इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें बड़ी और छोटी का था, इसमें मध्य संख्या का कॉन्सेप्ट है, बीच वाली संख्या का। तो प्राकृत बीच वाली संख्या जो होती है, नेचुरल मिडिल नंबर जो होता है, वो होता है औसत, सिर्फ औसत, जो औसत दिया है। तो औसत क्या दिया हुआ है 20। आप ध्यान सुनिए, आपको पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो 7 संख्या में बीच वाली संख्या निकली है 20। लॉजिक लगाओ थोड़ा,
बीच वाली संख्या निकली है 20, इसमें बीच का ट्रिक होता है, बीच वाली संख्या निकली है 20, 7 संख्या है, तो आपको पूछ रहा है बड़ी, इसका मतलब क्या 3 ज्यादा होगा, क्योंकि नेचुरल में एक एक का गैप होता है, तो 3 ज्यादा होगा, 3 इसमें जोड़ देते हैं, कितना आएगा आंसर 23। तो बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 23। अगर पूछता कि छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो 20 में 3 घटा देते तो कितना आ जाता 17 आ जाता। थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, ये था प्राकृतिक संख्या से, और वो दोनों क्वेश्चन थे सम और विषम से। सम और विषम का एक ही कॉन्सेप्ट है, प्राकृत में आपको मध्य वाली निकालना पड़ेगा, बीच वाला निकाल लीजिएगा, जो पूछेगा उससे निकालिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो आपको 10वीं संख्या ज्ञात करनी है। बना के दिखाइए फट से, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो आपको 10वीं संख्या ज्ञात करनी है। धार से बताइए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब थोड़ा सा माथा लगाइए, 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो 10वीं संख्या ज्ञात करनी है। देन द 10th नंबर इज, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, ध्यान से देखिए। क्लियर है? देखिए, 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो 10वीं संख्या निकालनी है। तो आपके पास जो मैंने ट्रिक दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, या तो बड़ी का दिया है या छोटी का दिया है। तो अब देखो, आपको निकालना क्या है 10वीं संख्या। तो 10वीं संख्या किसके पास होगी बताओ? बड़ी वाले के पास। 12 संख्याएं हैं, अब 12 संख्या का औसत है 23, आपको निकालनी है 10वीं संख्या। तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना, निकालना 10वीं है। आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, या तो बड़ी का या छोटी का। तो 10वीं संख्या किसके पास होगी? बड़ी के पास, तो हम बड़ी निकाल लेते हैं। तो बड़ी बराबर क्या हो जाएगा? औसत, यानी कि औसत क्या है 23। अब प्लस संख्या -1, तो 12 में से 1 चला जाएगा, अभी हमें लिखाया था कॉन्सेप्ट, संख्या -1 प्लस संख्या -1, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11। तो इसका आंसर क्या थी? ये बड़ी संख्या क्या निकल गई? 34। तो ये निकली बड़ी संख्या 34। आपको पूछा क्या है? 10वीं संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ये बड़ी संख्या कौन सी संख्या है? 12वीं संख्या है, क्योंकि 12 संख्या है ना, तो बड़ी संख्या तो 12वीं संख्या हो गई ना। तो आपको क्या पूछा है? ये 12वीं संख्या है, 12th नंबर है ये। आपको पूछा क्या है? 10वीं। तो आपको तो पता है सम संख्या में क्या होता है, 2-2 का गैप होता है। तो 12वीं संख्या हो गई 34, तो इसका मतलब 11वीं संख्या क्या होगी? 2 कम हो जाएगा, यानी कि 32। इसका मतलब 10वीं संख्या क्या हो जाएगी? 2 कम हो जाएगा, यानी कि 30। इसका आंसर क्या होगा? 30। और डायरेक्टली निकाल सकते थे आप ऐसे भी। 12वीं संख्या क्या निकली है? 34। आपको निकालना है 10वीं, तो 10वीं और 12वीं का गैप क्या हो गया? 2। और आपको पता है कि एक ब्लॉक में 2 का वैल्यू होता है, तो 2 में कितने का वैल्यू होगा? 4। डायरेक्ट आप घटा सकते थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान से देखिए। अब पहला ऑप्शन है 34, जो कि क्या है? गलत। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? 10वीं संख्या, ना कि बड़ी। बड़ी निकला 34, पूछा है 10वीं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, यही बार बार मैं कर रहा हूं। इसको रटना नहीं, समझना है। और माथा को शांत रखिए बाबू, आप लोग माथा को शांत रखिए। जब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उस छात्र को टेंशन लेने की जरूरत है और घबराने की जरूरत है जो पढ़ता नहीं है, जो खाली निकम्मा गिरी करता है, फॉर्म भर दिया है और लफवाबाजी कर रहा है, घूम रहा है, मजा ले रहा है जीवन का, उसको टेंशन लेने की जरूरत है। जो पढ़ता है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भाई, आप पढ़ रहे तो क्या टेंशन ले रहे हैं आप? टेंशन लेंगे तो खराब हो जाएगा। क्यों? हम पढ़ रहे हैं, दिक्कत क्या है? जब तैरना आता है, जब तैरना आता है और नदी में तैर रहे हैं तो टेंशन क्या है? तैरना तो आता है। जब तैरना नहीं आता, कोई नदी में फेंक दिया, तब ना टेंशन वाली बात है। और तैरना आता है, दिक्कत क्या है? कंप्लीट है। अब देखिए अगला, अब आप सारा क्वेश्चन बना लेंगे। एक, अब मैं ये सब क्वेश्चन तो एक और दे दूं क्या? रुक जाइए, ये बना लेंगे आप। अब देखिए यहां पे, अब देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन इसको बना के, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 61 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। बना के देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बन गया, समझिए ओके है अभी तक आपका। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य
61 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज यही कंप्लीट करेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे और अभी इसकी क्लासेस लगेंगी, आप बढ़िया से पढ़ के इसको रखिएगा, ठीक है। और लगातार क्लास आपकी चल रही है, हाँ लगातार, ठीक है। आपके कोर्स जो है बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, आप आराम से पढ़िए। एनटीपीसी का जो है या कोई भी जो भी आप फॉर्म बने, कोई चीज भी, बहुत सारे एग्जाम है, तो आप आराम से इसको पढ़िए। अभी हाल में तो एनटीपीसी का अगर फॉर्म भरे होंगे तो उसका तो पेपर मार्च अप्रैल में अगले साल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है ये, बनाइए, घर जाइए, रिवाइज कीजिए बढ़िया से। ये सबसे बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 61 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, औसत प्लस संख्या -1 यानी कि 4, तो कितना हो गया 61 4 65। और छोटी संख्या क्या हो जाएगा 61 - 4 नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 61 - 4, तो कितना हो जाएगा ये 57। अब इन दोनों का घटाएंगे तो कितना आएगा 8, उसका आंसर कितना आएगा 8। क्लियर है, देख लीजिए। क्लियर है, चलिए। मुझे लगा है आज तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आज को कॉन्सेप्ट समझना था, फिर भी जिनका लेवल लो होता है थोड़ी बहुत उनको दिक्कत तो होती है, हर क्लास में दिक्कत होती है, वो मैं समझता हूं। आपका काम है बार बार देखना। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब इसकी क्लासेस लगेंगी, बढ़िया से पढ़ के इसको रखिए। अगली क्लास धांसू क्लास होने वाली है इसकी, धांसू टॉप क्लास, एकदम ट्रैकेज चेंज हो जाएगा एवरेज का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल गया होगा, एलसीएम एचसीएफ का भी लास्ट क्लास में लगा दिया है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी, अनुपात समानुपात का भी प्रैक्टिस सेट लगा दिया गया है। आपको अगर बनाना हो, टाइम हो तो आप बना सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही होगा। अगर 9 भी बनाएंगे तो नुकसान नहीं रहेगा, बनाएंगे तो फायदा होगा, नहीं बनाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। बाकी और भी आपको पेपर पढ़ना है, बाकी रीजनिंग पे फोकस कीजिए, जीके जी से पढ़िए। ये क्लास नोट आपका बेस्ट है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मुझे पता है आपको इसी को बढ़िया से पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं 2-4-5 क्वेश्चन और बनाना चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट हम आपको हर चैप्टर का प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसको आराम से बनाइए, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल चीज ये है, बार बार इस क्वेश्चन को बनाइए, इसकी एक अलग से कॉपी बना लीजिए, खाली उसमें खाली क्वेश्चन लिखिए। एक और अलग से कॉपी बनाइए जिसमें क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन रखिए, 2 कॉपी बनाई जाती है, एक खाली क्वेश्चन वाली और एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन वाली। और जब भी कभी इसको रिवाइज करें तो क्वेश्चन वाली कॉपी से रिवाइज करें। कोई क्वेश्चन फंसता है तो एक अलग कॉपी तो आपके पास और है जिसमें सॉल्यूशन भी है, उसको देख लीजिए। क्लास नोट आपका बेस्ट है, बाकी आप प्रैक्टिस सेट में देता हूं, आपकी मर्जी है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।